इन 5 जगहों पर भूल कर भी नहीं जाना चाहिए, वरना हो जाओगे कंगाल। नमस्कार, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। दोस्तों, आज की कहानी बड़ी ही इंटरेस्टिंग और मोटिवेशनल होने वाली है। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, यदि आपने इस कहानी को ध्यानपूर्वक सुन लिया तो आप जीवन में सुखी ही सुखी रहोगे। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले यदि आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। लाइक शेयर कमेंट करना तो बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, एक हंस और हंसनी का जोड़ा भ्रमण करते करते एक शमशान जगह पर आ पहुंचा। कई एक सुंदर सुंदर स्थानों को घूमते घूमते वे एक शमशान स्थान पर आ पहुंचे। दर्शक बंधुओं, उस जगह पर कोई सरोवर तो था नहीं, इसीलिए हंस हंसनी के जोड़े ने सोचा क्यों ना आज की रात इसी वृक्ष पर रह कर के व्यतीत की जाए। तब हंसनी ने ऊबड़ खाबड़ वीरान जगह को देखकर हंस से कहा, आजी सुनते हो, हम लोग कहाँ इस वीरान स्थान पर आ पहुँचे हैं। मुझे तो ऐसे स्थान पर खड़े होते हुए भी डर लग रहा है, कहीं मेरे साथ में कोई ऐसी जगह पर अनहोनी न हो जाए। हंस कहने लगा, हे प्रिय, घबराओ मत, बस एक रात की ही तो बात है और सुबह होते ही हम यहाँ से अपने स्थान के लिए प्रस्थान कर जाएंगे। तब हंसनी कहने लगी, महाराज चलो, रात तो मैं जैसे तैसे करके काट लूंगी। परंतु हंसनी कहने लगी, हंसे महाराज, ऐसे स्थानों पर बसने वाला व्यक्ति बहुत ही मुसीबत में पड़ जाता है, अर्थात संकट में फंस जाता है। हंस कहने लगा, प्रिय कोई बात नहीं है, मुश्किल परिस्थितियों के हिसाब से मनुष्य के लिए अपना जीवन जीना चाहिए, क्योंकि बीमारी, विपत्ति और मौत कभी भी आ सकती है। इस तरीके से आपस में बातचीत करते हुए हंस और हंसनी रात व्यतीत करने लगे। उसी वृक्ष की एक डाल पर बैठ गए। दर्शक बंधुओं, अब सहयोग की बात, जिस वृक्ष की डाली पर हंस और हंसनी ठहरे हुए थे, उसी वृक्ष पर पहले से एक उल्लू बैठा था। वह उल्लू रात्रि के समय में जोर जोर से हूं हूं करने लगा। उस उल्लू की आवाज सुनकर के हंसनी बोली अपने हंस से, हे महाराज, इस वृक्ष पर तो उल्लू बैठा हुआ है, आखिर यह इतनी तेज तेज चिल्ला रहा है, मुझे तो लगता है कि हम रात में सो भी पाएंगे। तब हंस कहने लगा, भगवान, केवल एक रात की ही तो बात है, जैसे भी करके तुम काट लो। माता सीता ने एक वर्ष रावण के यहाँ पर बिना सोए हुए काटी थी और बिना खाए व्यतीत की थी। हर रोज वह रावण उन्हें आकर के धमकाता था, फिर भी वह उनसे भयभीत नहीं हुई। तो फिर तुम्हें तो इस उल्लू की आवाज सिर्फ एक रात ही तो सुननी है, सुन लो, तुम जैसे भी करके सुन पाओ। हंस कहने लगा, प्रिय, इसलिए यह इलाका वीरान सा हो गया है क्योंकि यहाँ पर ऐसे उल्लू रहते हैं। दर्शक बंधुओं, वह उल्लू हंस और हंसनी की बैठा हुआ बातें सुन रहा था। उसने मन को बना लिया कि कल इस हंस के लिए मैं अपनी औकात बता दूंगा कि भला एक उल्लू को अपमान करने का फल क्या होता है। दर्शक बंधुओं, अब जब इधर सवेरा हुआ तो उल्लू ने हंस से कहा, अरे हंस भाई, मेरे कारण आपकी रात ठीक से नहीं कट पाई, तो आपके लिए जो कष्ट हुआ उसके लिए आप मुझे माफ कर दो। तब हंस कहने लगा, कोई बात नहीं भाई, हमारी रात कट गई, यही हमारे लिए बहुत है। छोटी मोटी तकलीफ तो छोटी मोटी तकलीफें तो हर किसी के जीवन में आती रहती हैं। उन्हें कष्टों से परेशान नहीं होना चाहिए, बल्कि उन्हें सहन करने की आदत भी रखनी चाहिए। इतना कहकर के हंस अपनी पत्नी को लेकर के जब वहां से जाने लगा तो उसी समय पर उल्लू ने हंस का रास्ता रोक लिया और उसने कहा, अरे हंस भाई, आप तो चोर निकले, आपको मैंने रात क्या व्यतीत करने दी, आप तो मेरी पत्नी के लिए ही चुरा कर ले जाने लगे। उल्लू की बात सुनकर के हंस के होश खराब हो गए। कहने लगा, आपकी पत्नी पर
यह तो मेरी पत्नी है, यह उल्लू नहीं है, यह एक हंसनी है। उल्लू ने कहा, वाह जी वाह, तुमने मेरे साथ इस वृक्ष पर रहकर के रात क्या बिताई। तुम तो मेरी जाति पर भी अपना अधिकार जमाने लगे। अब तो इस बात को लेकर के दोनों में बहस होने लगी, झगड़ा होने लगा। प्रिय दोस्तों, अब तो बात बहुत आगे बढ़ गई। उल्लू ने पंचायत बिठा दी और उस जगह पर पंच लोग भी आ गए। उन पंचों में सारे लोग जो थे वो उल्लू के ही थे, उनमें कोई अनन पक्षी नहीं था। तब पंचों ने कहा, अरे भाई, आप लोग भला किस बात पर झगड़ रहे हो। हंस कहने लगा, महाजनों, यह उल्लू मेरी पत्नी पर जबरदस्ती अपना अधिकार जमा रहा है, जबकि यह हंसनी मेरी पत्नी है। तब उल्लू ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि देखो, यह हंस मेरे घर में घुस करके मेरी पत्नी के लिए बहला फसला करके अपने साथ लिए जा रहा है जबरदस्ती। यह मेरी पत्नी है। प्रिय बंधुओं, अब तो उन उल्लू की सभा में उस हंस के लिए न्याय मिलना असंभव था। उल्लू की पंचायत में सोच विचार कर उल्लू की पक्ष में बाकी उल्लुओं ने जो पंच थे वो उल्लू के हित में उन्होंने फैसला सुना दिया। पंचों ने सोचा, यह हंस तो यहाँ से चला जाएगा और हमारे बीच में तो यह बेचारा हमारी बिरादरी का उल्लू ही रहेगा। तब हंसनी के लिए उल्लू की पत्नी बना कर के उसे दे दी। वो बेचारा उन उल्लुओं के बीच में हंस कुछ नहीं कर सका। वह अपनी पत्नी को जाता देखकर के रोने चिल्लाने लगा। हंस को दुखी देखकर उल्लू ने कहा, भैया चिंता मत करो, यह हंसनी आपकी ही है। मैंने तो सिर्फ आपको यह बताने की कोशिश की थी कि भूल से भी किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। यदि किसी कठिन मुसीबत में फंस भी जाओ तो उसे बिना किसी भय के निकाल देना चाहिए। उससे मान और अपमान के बारे में सोच करके दुखी नहीं होना चाहिए। ऐसे लोग हमेशा ही सुखी रहते हैं जो कठिन से कठिन मुसीबत आने पर भी अपने धैर्य को संभाल कर रखते हैं। तो उल्लू कहने लगा कि हे मित्र, आपने रात्रि के समय कहा था यह इलाका जो है उल्लू के कारण वीरान है। यह इलाका बेहद इसलिए है कि यहाँ पर उल्लू रहते हैं। यह जगह शमशान इसलिए है क्योंकि यहाँ पर उल्लू ऐसे पंच रहते हैं जो पंच उल्लू के हक में ही फैसला करते हैं। प्रिय दर्शक बंधुओं, उन्हीं की वजह से एरिया वीरान लगता है। मित्रों, वो उल्लू कहने लगा कि इन 5 जगहों पर हमें भूलकर भी नहीं रुकना चाहिए, वरना हो जाते हैं बर्बाद। दोस्तों, वो कौन सी हैं 5 जगह जहाँ पर हमें कभी नहीं रहना चाहिए? नंबर 1, शमशान। शमशान जगह पर बना हुआ चबूतरा। नंबर 2, शमशान स्थान पर किसी चौराहे पर। नंबर 3, शमशान स्थान पर बना हुआ कोई पुराना किसी देव का मंदिर हो जहाँ पर कभी भी पूजा पाठ ना की जाती हो, जहाँ पर कोई भी आता जाता ना हो, देव प्रतिमाएं खंडित हो चुकी हों। नंबर 4, शून्य वन में। नंबर 5, वर्षों से बंद पड़े हुए घर में। दोस्तों, इन 5 जगहों पर हमें कभी भी भूलकर दिन में भी नहीं रुकना चाहिए। यदि हम ऐसा करेंगे तो हमारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, हम दुखी ही दुखी रहने लगेंगे। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको यह कहानी पसंद आई होगी। यदि अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट करना तो बिल्कुल ना भूलें। साथियों, अब फिर मिलेंगे ऐसे ही नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सभी भक्तों को जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद, जय शिव।